साल 2024 जब शुरू हुआ तो ईडी ने चुनाव को देखते हुए हरियाणा में छापेमारी है वो की गई। दिलबाग सिंह, सुरेंद्र पवार और रावदान सिंह पर छापेमारी है वो की गई। दिलबाग सिंह और सुरेंद्र पवार को तो हिरासत में है वो लिया गया। अब जेल से छुटकर सुरेंद्र पवार बाहर आए हैं। अब अपने चुनाव प्रचार प्रसार की कमान है वो संभाल ली है। सर, करीब 3 महीने आप जेल में है वो रहे। ईडी ने आपको अवैध हिरासत में है वो लिखा गया। हाई कोर्ट की तलक टिप्पणी ईडी के अधिकारियों पर है वो देखने को मिली। क्या कहना चाहोगे, किस तरह की तैयारियां है वो चुनाव को लेकर की जा रही है? देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो ये कि जहां तक आपने ईडी की बात करी, पूरे देश में जहां जहां जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से 6 महीने पहले जो है ये एजेंसियां जो है लग जाती हैं लोगों के पीछे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के जो है नेताओं के पीछे कि किस तरीके से उनका मोरल डाउन करा जाए और किस तरीके से उनको जीतने से रोका जाए। और जहां तक बात इस चुनाव की है, आज पूरा हरियाणा प्रदेश की जो जनता ने मन बना लिया है कि हरियाणा में जो है कांग्रेस का राज बढ़ाना है। 10 साल बीजेपी का राज देख लिया। इस 10 साल में हरियाणा बहुत पिछड़ चुका है। आज बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। तो आज लोगों ने बिल्कुल ये मन बनाया कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के राज को लाएंगे। सर, तलक टिप्पणी है वो की गई कि मानव अधिकारों की हनन है वो आपकी गिरफ्तारी में है वो हुआ। हाई कोर्ट के जज ने सीधा अपने जजमेंट में है वो लिखा। वो बिल्कुल ठीक बात है कि करीब 20 और 30 बार बुलाकर, जैसे जिस तरीके से सवेरे बुलाते हैं, सवेरे 10 बजे बुलाकर और रात के 12 बजे तक जो है टॉर्चर किया जाता है, तो वो उनकी कार्यशैली पे जो है बिल्कुल ये सवाल उठाया है माननीय हाईकोर्ट ने कि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अपराधी व्यक्ति जब बनता है जब उसकी ट्रायल पूरी होकर उस पर अपराध जो है लग जाएगा। ठीक है, किसी के फर्स्ट टाइम में ये कहना कि अपराधी है और फिर उसको अपराधी से भी ज्यादा प्रताड़ित करना ये गलत है और ये मानवता के जो है खिलाफ है। सर, अभी राहुल गांधी लगातार हरियाणा के कई दौरे हैं वो करके गए हैं। उन्होंने ईडी और सरकार पर जमकर निशाना साधा कि सर ईडी केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई पूरे देश में कर रही है। क्या इसको लेकर कोई अन्य तरीका है कि रणनीति वो बनाई जाएगी कि इसका विरोध है वो किया जाए? देखिए, जिस तरीके से जो बीजेपी ने किया है और पूरे, मैं तो ये कहूंगा कि जो ईडी की अगर बार बार बात करें तो उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि पूरे देश में यही है कि जहां जहां विपक्ष के नेता हैं उनको जेल में डालने का काम करने का ये काम कर रही है। ये तो वही जैसे पुराने राज में होता था, उस टाइम में तलवारों की लड़ाई थी, आज इन्होंने कानून की लड़ाई ऐसी बढ़ा दी कि इसके तहत जो है लोगों को अंदर डाल दो, जेल में डाल दो, जेल में पड़े रहें। सर, अब आगामी जो चुनाव चल रहा है, 5 अक्टूबर को चुनाव के लिए मतदान है वो होना है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां है वो की जा रही है? देखिए, चुनाव के लिए जो है आज पूरे प्रदेश की जनता ने जो है, मैंने अभी बताया कि पूरा ये मन बना लिया है कि हरियाणा में जो है कांग्रेस का राज लाएंगे। क्योंकि सबने जो 2004 से 2014 का जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो राज था उसकी तुलना और इस राज की तुलना करके ये मानना है कि भाई हरियाणा को बहुत जरूरत है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, हरियाणा को जरूरत है कांग्रेस पार्टी के राज की, हरियाणा को जरूरत है बीजेपी को भगाने की। तो वो पूरा लोगों ने ठान लिया है। सर, क्या विजन लेकर चल रहे हो कि अगर सरकार बनती है या विधायक बनते हो, क्या विजन लेकर चल रहे हो सोनीपत के लिए? देखिए, बहुत चीजें हैं क्योंकि मैं लगातार लोगों के बीच में हूँ। सोनीपत में जरूरत है मेट्रो की, सोनीपत में जरूरत है रैपिड ट्रेन की, सोनीपत में जरूरत है बाईपास की, सोनीपत में जरूरत है आज भी जो पानी की जो समस्या है, क्योंकि गर्मियों में बहुत बुरा हाल होता है लोगों को, और बहुत सारी जरूरतें हैं। सोनीपत के विकास की जरूरत है। तो जब सरकार बनेगी और बनने लग रही है तो सबसे पहले जो है सोनीपत को गुड़गांव से बढ़िया बनाने का काम करेंगे। देखिए, सुरेंद्र पवार हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि ईडी ने जो किया वो केवल मानव अधिकारों का हनन था, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह की कार्रवाई है वो विपक्षी दलों पर है, वो ईडी सरकार के कहने पर है वो करती है। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।